हेलो फ्रेंड्स। एचपी एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एच टी टी पी। तो एच टी टी पी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट नेट इज़ अ डैश टेक्नोलॉजी। तो डॉट नेट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। तो ऑप्शन जो डी है ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ होम पेजेस अ वेबसाइट कैन कंटेन। तो कितने एक होम पेज होते हैं वेबसाइट में, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वन, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ओ एस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है ये हमारा राइट आंसर होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट। बाकी जो मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और जो जॉब शेड्यूलिंग है, ये क्या है, ये ओएस के फंक्शंस है। बाकी जो डाटाबेस मैनेजमेंट है ये इसका फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओ एस। तो चार आपके पास दिए गए हैं। देखिए जो ओरेकल है ये एक लैंग्वेज है ना कि ओ एस। तो बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, यूनिक्स और लाइनक्स है, ये ओपन सोर्स आपके ओपन सोर्स ओएस है आपका। और जो एंड्रॉयड है ये भी एक तरह का ओएस है। तो ऑप्शन जो डी होगा ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन जो आपका बी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है। बाकी जो गूगल, ये आपका सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये आपका एम एस ऑफिस का एक पार्ट एप्लीकेशन है। एच पी, तो ये तो आपको पता ही है एक। सेवन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरफेस किस किस के बीच में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन। तो आपके पास बताना है कि इनमें से कौन सा जो एम एस विंडो है उसका वर्जन नहीं है। तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 6 है ये कभी भी इस तरह का कोई वर्जन लॉन्च नहीं किया गया है। बाकी एम एस विंडो 7 आपने यूज़ किया होगा, एक्सपी यूज़ किया होगा और विंडो 8 भी लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अंडू द लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जो ऑप्शन हमारा कंट्रोल प्लस जेड यानी ऑप्शन जो सी है ये सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश रिजर्व वर्ड्स सी। ठीक है, तो आपको बताने हैं कितने रिजर्व वर्ड्स है। तो ऑप्शन जो ए है 32, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी। तो सी लैंग्वेज में आपको बताना है कि कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, any statement in C language that starts with the character hash is called a। तो इसे कहा जाता है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़। तो रैम की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इट मीन्स ऑप्शन जो बी है ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the speed of operations of cache memory used in computers is slower than that of। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रजिस्टर्स इन सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while entering a formula in a cell in MS Excel the entry must begin with dash operator। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इक्वल। 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपाइलर इज। तो कंपाइलर क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अ सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज।
तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, तो जो बाइट है उसमें होते हैं हमारे पास 8 बिट्स। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। और 1024 जो किलोबाइट्स होते हैं उससे बनती है 1 मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट के बाद उसका बनता है 1 गीगाबाइट। तो इस तरह का ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, तो जो अभी आपको बताया मैंने, जो गीगाबाइट रेफर करता है वो करता है 1024 मेगाबाइट्स, इतने होते हैं इसमें। 1024 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट है, द फुल फॉर्म ऑफ BCDs, तो BCD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस इन द रैम ऑफ अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड यूजिंग, तो ये की जाती है, जो ऑप्शन ए है आपका, बाइनरी डिजिट्स में। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज अनइक्वली आइडेंटिफाइड बाय, तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, IP एड्रेस। 22nd है हमारे पास, ऑन द इंटरनेट मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज नॉन एज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ब्राउजिंग। नेक्स्ट है, इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी IP मीन्स, तो IP का मतलब होता है, ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, द आउटपुट प्रिंटेड बाय अ कंप्यूटर थ्रू अ प्रिंटर ऑन द पेपर इज कॉल्ड, तो ये कहा जाता है, जो ऑप्शन बी है, हार्ड कॉपी को। नेक्स्ट है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट। तो आपको घटते क्रम में बताना है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास टेराबाइट, उसके बाद आएगा गीगाबाइट, उससे छोटा होता है मेगाबाइट, और सबसे छोटा होगा हमारा किलोबाइट। तो 25th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो CPU के जो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU होता है, और CU कंट्रोल यूनिट्स एंड प्राइमरी मेन मेमोरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, तो URL की फुल फॉर्म आपको बतानी है, ये होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एट्सेट्रा आर स्टोर्ड, तो ये स्टोर होते हैं फाइल सर्वर में, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन रेफरेंस टू कंप्यूटर्स, तो GUI के आपको बताना है फुल फॉर्म, ये होती है ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, विच आर द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन रैम, तो रैम में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो 30 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रीड एंड राइट बोथ, तो बोथ होते हैं रीड एंड राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर, तो DNS की आपको बतानी है क्या फुल फॉर्म होती है, तो DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर, तो इनमें से कौन सा जो ऑपरेशन है वो कंप्यूटर द्वारा नहीं परफॉर्म किया जाता, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अंडरस्टैंड। बाकी जो कंट्रोल, आउटपुट और इनपुट है ये एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोल्डर्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन डैश स्ट्रक्चर, तो ये होते हैं, जो हमारा ऑप्शन सी है, इन्वर्टेड ट्री। 35 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट्स विल अप्लाई बाय डिफॉल्ट व्हेन सम टेक्स्ट इज एंटर्ड इन अ सेल इन अ वर्कशीट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लेफ्ट।
नेक्स्ट है 36th, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग फॉर्मूलाज इन अ सेल इन अ वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो 36th का हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 37th है व्हाट इज़ अ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इट इज़ यूज्ड टू लिंक वेब पेजेस। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट इन मल्टीमीडिया। तो इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया का कंपोनेंट नहीं है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पेन ड्राइव। 39th है आई पी आर स्टैंड्स फॉर। तो आई पी आर स्टैंड करता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ऑप्शन जो ए है, इट दिस विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, द ट्रांजेक्शन स्पीड फॉर द स्लाइड्स कैन नॉट बी एडजस्टेड बिफोर रनिंग द स्लाइड शो। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ सिक्वल इज। तो एसक्यूएल जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल is a foreign key if the dash key form another table is used as an attribute in that table। तो जो 42nd क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। तो 43rd जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आधार कार्ड नंबर। नेक्स्ट है अंडर व्हाट कंडीशन द सबसेट ऑफ सुपर की इज अ कैंडिडेट की। तो जो 44th क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नेम आईडी और इंटीजर, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, DDL। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट थ्रू अ टेलीफोन लाइन। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मोडेम। तो मोडेम की जो है इसके हेल्प से हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं। और मोडेम की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। और मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन दोनों ये काम पर करता है, तो इसलिए इसका जो शॉर्ट नेम मॉडेम और पूरा फुल नेम हो गया मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जो 47th है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पेन ड्राइव। 48th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो 4 स्टेटमेंटें दी गई है, इनमें से कौन सी गलत है। तो जो हमारी ऑप्शन बी है ये गलत है, कीबोर्ड कैन बी यूज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड एक तरह का इनपुट डिवाइस है, तो ये गलत होगा। बाकी 3 आपकी सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ नॉर्मल पीसी। तो 49th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, SYS। नेक्स्ट है इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इंटरनेट किस तरह का एग्जाम्पल है, तो ये है एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क, तो WAN। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अत्याधिक। तो अत्याधिक हमारे पास शुद्ध वर्ड इस तरह से लिखते हैं, अत्याधिक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो 52nd का जो राइट आंसर होगा वो होगा वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तो ये आपका हमारा शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी। 53rd है निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से 3 उसके पर्यायवाची है और 1 पर्यायवाची नहीं है, तो आपको वो बताना है। तो 53rd का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पुष्प। बाकी जो राजीव, कंज और पंकज है ये कमल के ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट है उग्र शब्द का विलोम कौन सा है। तो उग्र का विलोम होता है सौम्य। तो ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। नेक्स्ट है बगुला भगत, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो बगुला भक्त होता है ढोंगी। ऑप्शन जो बी है ये सही होगा। नेक्स्ट है
मनोरथ का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो मनोरथ का जब संधि विच्छेद करते हैं तो वो होता है मनो जमा रथ, इस तरह से होता है। तो इसका जब संधि विच्छेद होता है तो विसर्ग हट के ये ओ बन जाता है। तो ऑप्शन जो ए है ये सही होगा। नेक्स्ट है हिंदी में कारक कितने हैं? तो हिंदी में 8 कारक है, तो ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। नेक्स्ट है जंगल शब्द का विशेषण क्या है? तो जंगल शब्द का जो विशेषण है वो है जंगली, तो ऑप्शन जो बी है ये सही होगा। नेक्स्ट है क ख ग घ व्यंजन ध्वनि उत्पन्न होने के स्थान के अनुसार निम्नलिखित है। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कंठ, तो कंठ से इसका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो व्याकरण के जो ज्ञाता होता है उसे कहा जाता है व्याकरण, व्याकरण, ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के जो रचयिता है वो है माखनलाल चतुर्वेदी, तो ऑप्शन जो बी है ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का तत्सम रूप कौन सा है? तो आग का जो तत्सम रूप है वो है अग्नि, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मिठास संज्ञा के किस भेद का शब्द है? तो जो मिठास है इसमें संज्ञा का कौन सा भेद आता है? तो वो है ऑप्शन सी भाववाचक। नेक्स्ट है साधु शब्द का बहुवचन है, तो साधु का जो बहुवचन होता है वो होता है साधु ही, तो ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। नेक्स्ट है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। नेक्स्ट है 66th क्वेश्चन आई वॉज हैप्पी टू बी डैश फ्रेंड्स अगेन। तो इसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अमंग, आई वॉज हैप्पी टू बी अमंग फ्रेंड्स अगेन। नेक्स्ट 67th क्वेश्चन है इम्पीडिमेंट मीन्स, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन डी ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट एंटोनियम बताना है आपको ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट का जो एंटोनियम होता है वो होता है ओपेक, तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 69th क्वेश्चन एन एडिशन एट द एंड ऑफ अ लेटर, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हमारा ऑप्शन सी पोस्ट स्क्रिप्ट। विच इज़ क्रिएटिंग दिस मेस चेंज द वॉइस, तो चेंज आपको वॉइस चेंज करना है। तो 70 जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बाय हुम इन दिस मेस बीइंग क्रिएटेड, बाय हुम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स इज करेक्ट, तो 71 जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ट्रूली। नेक्स्ट है 72nd विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, तो 4 आपके पास बताए गए हैं, तो करेक्ट सेंटेंस इनमें से जो है वो है ऑप्शन ए द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो इज, तो गो की आपको सेकेंड फॉर्म बतानी है, वो होती है ऑप्शन सी वेंट, गो वेंट गॉन, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 74 का जो ऑप्शन ए है असेसमेंट ये सही लिखा गया है, बाकी जो ऑप्शन सी असाइनमेंट है ये भी गलत है, एग्रीमेंट ये भी गलत है, और जो एवरमेंट है ये भी गलत है। ओनली जो असेसमेंट है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब स्विम, तो स्विम का आपको बताना है पार्ट पार्टिसिपल, तो 75th जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्वम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस का जो एंटोनियम होगा वो होगा इम्बैलेंस, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ ऑक्स, तो ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है ऑक्सन, तो ऑप्शन जो बी है
ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेमिनाइन ऑफ फॉक्स? तो फॉक्स का फेमिनाइन क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी, विक्सन। नेक्स्ट है, व्हेन वी वर इन राजस्थान वी डैश मैनी फोर्ट्स। तो जब हम राजस्थान में है थे तो वी डैश मैनी फोर्ट्स, हमने कितने फोर्ट्स देखे? तो इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है, तो 79th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वी विजिटेड मैनी फोर्ट्स। नेक्स्ट है, बी केयरफुल देयर इज आइस डैश द रोड टुडे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑन। नेक्स्ट है, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश वाज मेड पार्ट सी स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1951 में। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यून सांग कॉल्ड दिस लेक लोहित्य सरोवर। तो लोहित्य सरोवर जो चाइनी एक यात्री थे ह्यून सांग, उन्होंने किसे कहा है? तो उन्होंने कहा है ऑप्शन जो सी है, चंद्रताल, जो कि लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है, बसपा इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो बसपा इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये है आपकी सतलुज की। तो ऑप्शन जो ए है ये राइट आंसर होगा। और बसपा जो है ये सतलुज में मिलती है, किन्नौर में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू श्री बाबा कांशीराम। तो कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी का जो टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। नेक्स्ट है, विच प्लेस ऑफ एच पी इज़ नोन एज एलोरा एंड अजंता। तो देखिए, जो कांगड़ा में स्थित एक मंदिर है मसरूर रॉकेट टेम्पल, इसे कहा जाता है एलोरा एंड अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी जो है ये 85 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच एनिमल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एनिमल, स्टेट सिंबल ऑफ एच पी। तो देखिए, जो स्नो लेपर्ड है ये आपका हमारा स्टेट जो एनिमल है। तो ऑप्शन जो ए है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ एच पी श्री वीरभद्र सिंह हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द। देखिए, ये 2017 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। तो उस टाइम जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के वो थे श्री वीरभद्र सिंह, और आज के टाइम में है जयराम ठाकुर। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 6 टाइम। तो देखिए, ये इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बार जो टर्म्स रही है सीएम की वो किसकी रही है। तो देखिए, अब इस टाइम हिमाचल प्रदेश के जितने भी सीएम हुए हैं उनमें से जो राजा वीरभद्र सिंह जी थे उनका 6 बार वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल के। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी द रॉक सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड ऑन कमर्शियल बेसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मंडी। तो मंडी के जो द्रंग है वहाँ पे ये नमक की रॉकेट सॉल्ट है वो पाया जाता है, उसकी खाने पाई जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एच पी हैज़ द लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लाहौल एंड स्पीति। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि लाहौल स्पीति की कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो है 2 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, 2 व्यक्ति पर किलोमीटर। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन, मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो मिंजर का मेला है ये होता है हमारा चंबा जिला में। तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन हु वाज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डिमोनेटाइजेशन जब हुई थी तो उस टाइम में कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे गवर्नर? और तो वो थे फ्रेंड्स ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। और आज के टाइम आपको बताना है कि प्रेजेंट में कौन है। तो प्रेजेंट में है हमारे शक्तिकांत दास जी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ नॉन एज मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारे सबसे लोकप्रिय जो राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज। तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम अगेंस्ट इंग्लैंड इन नवंबर दिसंबर 2016। तो उस समय जब इंग्लैंड का दौरा हुआ था उस समय जो इंग्लैंड और इंडिया के जो टेस्ट टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे? वो थे ऑप्शन ए, विराट कोहली।
नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे लंबी नदी आपको बतानी है कौन सी है, तो ये है नाइल। और अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब उसका आंसर होगा अमेज़ॉन। नेक्स्ट है गीता इज़ द होली बुक ऑफ। तो जो गीता है वो किसकी होली बुक है, तो ये है हिंदूज़ की। तो ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। 97th क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ प्लासी वाज फाउट विद इन। देखिए जो प्लासी की पहली लड़ाई हुई थी, ये हुई थी जो हमारे बंगाल के नवाब थे उस टाइम के, वो थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और ये कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 1757 में। लेकिन जो हमारे पास चार ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये चारों सही नहीं है। तो ये डिस्कार्ड किया गया था ये क्वेश्चन बाद में। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1957 में, और हुआ था सिराजुद्दौला और लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। नेक्स्ट है हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगणमन। तो जनगणमन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन फोर्सेस। तो इंडियन फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं, तो ये होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, वो था हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस। देखिए उस टाइम जो रिसेंटली 2017 में 16 में जो इलेक्शन हुए थे, तो उसके जो प्रेसिडेंट चुने गए थे वो चुने गए थे डोनाल्ड ट्रंप। और अभी जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं अमेरिका के, तो जो जोए बिडेन हैं वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन पेपर के पूरे 100 क्वेश्चन। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे HPSSC द्वारा। JOAIT का ये पेपर था, और आपके आने वाला जो JOAIT का पेपर है उसमें भी काफ़ी हद तक ये आपको हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग।